नमस्कार मित्रों, आज किसानों की गंगोली हाट में एक मीटिंग है और मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया है और मैं वहां जा रहा हूं। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और मेरे को एक टैक्सी मेरा इंतज़ार कर रही रोड में। तो मैं इसलिए आज जो है आनन फानन में अपना ब्लॉग की शुरुआत किया हूं। तो मित्रों, मैं हूं चढ़ाई में, थोड़ी सी 150 मीटर की चढ़ाई है मेरे गाँव से रोड तक और ऊपर टैक्सी वाला इंतज़ार में है। और मित्रों, आज हमारी एक मीटिंग है गंगोली हाट में, कुछ किसानों से संबंधित और प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में एक एफपीओ बनाने की हमारी बात चल रही है। देखते हैं, तो उस मीटिंग में जाता हूँ मैं आज। की गाड़ी खड़ी है, अब मैं बैठता हूँ इसमें मार्केट की ओर देखो, और इसमें बसंदा भी बैठे हैं, बसंदा इसमें ये बैठे। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं भी आ गया हूँ गंगोली हाट की ओर, और ये पीछे बैठे हैं, बसंदा बैठे हैं ये, और ये कृष्णा की गाड़ी है और ये कृष्णा के बच्चे हैं स्कूल के लिए, और ये कृष्णा भाई हैं, इनको आप जानते हो, हमारे सुनौली बैतबगड़ के जो है ना, और टिकर राम जी थे, बहुत फेमस कलाकार फौजी भाई। अब तो वो नहीं रहे हैं, लेकिन ये उनके पुत्र हैं और यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी गांव से जो है गंगोली हाट के लिए। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज मैं आ गया हूँ दसाई थल में अपने शहर, और मेरे साथ हैं वर्मा जी हैं। वर्मा जी गंगोली हाट में जाएंगे अभी दुकान में। और तो देखो, ये दसाई थल है मित्रों, बहुत पुरानी यादें होंगी आपको, और सब नई मार्केट बन गई यहाँ पे। ये देखिए, ये दसाई थल, और ये टैक्सियाँ खड़ी हैं यहाँ से, और एक रोड जाती है यहाँ से खिरमांडे होते हुए शेरा घाट की ओर, और ये गंगोली हाट की रोड, और ये जाती है बेरीनाग को। तो एक बढ़िया सा तिराहा है यहाँ पे, और ये दुकानें हैं देखो। तो पुरानी दसाई थल अब जो है नहीं रही, एकदम न्यू है। तो अभी जाऊंगा फिर मैं गंगोली हाट को, और बहुत दिनों के बाद जो है ना दिखा रहा हूँ मैं। दसाई थल जो है ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ पे विकासखंड कार्यालय है, और मित्रों उपराड़ा के अंतर्गत ही आता है सारा एरिया। उपराड़ा की ग्राम पंचायत है, विकासखंड, हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग, और बहुत सारे संस्थान हैं यहाँ पे, और वेटनरी। दल में ये है हरीशलाल वर्मा जी, आप जानते हैं इनको, ये है इनकी दुकान। बहुत दिनों के बाद ये मिले हैं, ये हरदा, बहुत लोग पहचानने वाले थे हरदा को, कितने पुराने आदमी हैं। हमने इंटर कॉलेज का भवन दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। गंगोली हाट की मार्केट में ये देखो, बहुत बड़ा शहर बन गया, नगर पालिका गंगोली हाट। का काश्तकार है राजू, मैंने पहले भी दिखाया एक दिन, और ये पेड़ों को बेच रहा है। पेड़ दिखा मेरे को, ये क्या क्या है? शिमला बैगन, शिमला मिर्च और बैगन, ये पेड़ बेच रहा है देखो। और ये गोभी, और ये मटर, प्याज, प्याज के पत्ते, धनिया। तो मित्रों, यहाँ पे सारे मेरे गांव के काश्तकार जो है ना सब्जी बेचते हुए मिल जाएंगे आपको। और ये हमारे तिलदा हैं, बहुत पुराने, देखो तो बैठे हैं, पुराने दोस्त हैं, यहाँ पे बैठते हैं। तो ये अखबार, और कैसे है तिलदा? तो राजू भाई बेच रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक सब्जी, और ये जानकी देवी लाई है पालक, ये देखो बढ़िया ऑर्गेनिक पालक है। तो लोग खरीद रहे हैं इनकी ऑर्गेनिक सब्जी फटाफट, देखो ये इतनी जल्दी सब बिक जा रहा है। तो ये मेरे गांव के काश्तकार हैं,
और ये मज्जू राम जी हैं। मैंने एक दिन इनके फार्म में आपको जा कर के दिखाया कैसे कैसे सब्जी उत्पादन करते हैं, और आज मार्केट में ये बेच रहे हैं, तो मुझे भी सहयोग मिला, मैं आ गया। मित्रों ये हैं पाठक जी, हमारे बहुत पुराने आदमी, हमारे क्लास फेलो, और मैं आज आ गया गंगोली हाट चौराहे पे, तो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पुराना साजी का यहाँ पे होटल, और ये चौराहा, ये देखो ये हमारे साजी हैं गंगोली हाट के, और इनकी भी यहाँ पे दुकान है। तो यहाँ पे मेरे गांव के लोग जो है ना अपनी सब्जी लगाते हैं, और ये लोग भी सहयोग करते हैं, इनको अपना थोड़ा जगह भी देते हैं। तो साजी आप लोगों का भी धन्यवाद, और आप देखते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है गिरीश चंद जोशी, हम देखते रहते हैं। और हमारे गांव के चंद्रशेखर पंत जी मिल गए, शेखर चंद पंत जी, आप भी मार्केट में मिलते रहते हैं यहाँ पे, और यहीं आपका घर भी बना है। तो मजदूराम कतु कुंटल मटर बेचलें भी तक 2 कुंटल, हाँ 2 किलो कहाँ मिलेगी, 50-60 किलो। आज थोड़ी पूरे सीजन में 50-60 ही हुए। इस बार फसल कम हुई है। तो मित्रों हम आ गए भंडारी जी की इस दुकान पे। ठीक है, आप भंडारी जी हैं, और आपका घर हुआ कंडारा चीना हुआ, और यहाँ पे शॉप चलाते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो देखते हैं आप ना, मेरे ब्लॉग को देखते हैं रोज़। तो आज मैं आ गया हूँ इनकी दुकान में। तो मित्रों हमारी एक मीटिंग है अभी 11 बजे से चामुंडा होटल में, तो किसानों के संबंधित है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, और थोड़ी देर के लिए मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। और गंगोली हाट मार्केट की सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है ये है, आप लोगों को पता होगा, धन सिंह मैनेजर साहब कहते थे, और उनका सबसे पुराना भवन जो है अभी वैसा ही है। और ये मार्केट है फिलहाल, और ये है भंडारी जी की दुकान ये। तो हम गंगोली हाट में हैं अभी दुर्गादत्त पंत जी की शॉप में, और आप सब लोग जानते हैं सबसे पुरानी दुकान है, और उनके सुपुत्र बैठे हैं यहाँ पे। पंत जी आपका शुभ नाम? भूपेश पंत जी। आपका शुभ नाम? भूपेश पंत जी हैं, और इनके पिताजी को आप सब जानते हैं, दुर्गादत्त पंत जी। तो उनकी शॉप है ये बड़ी वाली, और यहाँ पे हमारे नीरज पंत जी भी हैं, और साथ ही वर्मा जी हैं। वर्मा जी भी बहुत साल से हमारे गंगोली हाट तहसील में कार्यरत हैं, और अब कह रहे हैं हम रिटायरमेंट होने वाले हैं, 2 साल हैं। बहुत अच्छी सेवा रही है। और पंत जी हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, और देखते हैं मुझे, बिल्कुल आपका पंचांग तो हम डेली देखते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं भी मार्केट की ओर आ गया। अच्छा जो से जुड़ा हुआ है, और लोकल की जानकारी देता हूँ लोग, बहुत अच्छी जानकारी आप, और तीज त्यौहार की जानकारी स्पेशली मिल जाती है उनको। और साथ ही हमारे पंत जी जो है ना काश्तकार भी हैं, और डेयरी का काम भी करते हैं अपने गांव में। तो मैं उन लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहता हूं जो गांव पहाड़ की भी बात करते हैं। तो पंत जी उसमें से एक है, हमारे युवा साथी हैं, और बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं खेती बाड़ी से संबंधित। तो गांव में भी और बाज़ार में भी दोनों काम को संभालते हैं। तो ये हमारे जलागम क्षेत्र के कृषक लोग हैं, और जो एफआई जी हैं उनके अध्यक्ष और सचिव लोग यहाँ पे हैं। तो चामुंडा बैंक्वेट हॉल से आज मैं दिखाता हूँ, गंगोली हाट के दर्शन भी कराता हूँ आप लोगों को। ये देखो पूरा गंगोली हाट शहर भर चुका है। हाँ भाई, हाँ जी, देखिए ये आगे गांव पटक्योड़ा और हाट, तो इस तरीके से पूरा फैल गया गंगोली हाट शहर। देखो और वो गांव रहा जहाँ बादल लगा है हनेरा, और ये गंगोली हाट शहर का छोटा हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। तो जलागम के काश्तकार लोग हैं सारे।
परियोजना में यहाँ पे तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ पिथौरागढ़ में। यहाँ पे हमारे जो आज की सभा को होस्ट करेंगे और जो मैन हमारे सर हैं डिप्टी सर, हमारे यहाँ पे तो पूरी ये परियोजना डिप्टी सर ये पिथौरागढ़ में देखते हैं। साथ में हमारे यूनिट अधिकारी गंगोलीहाट सेकंड से हरबोला सर, थर्ड से हमारे चौधरी सर और बेलनाग फर्स्ट से है हमारे सजवाड़ सर। तो और साथ में हमारे जो सहयोगी यहाँ पर विशेषज्ञ गण है ये, और किसानों का स्वागत है। जो एफपीओ होता क्या है इसकी हम लोग ये जानकारी देंगे। एफपीओ किस प्रकार गठन होता है इसकी जानकारी देंगे, और किस प्रकार वो हमारे साथ वो काम करेगा। अब इसमें बाकी तो सर यहाँ पर पूरी एक वो आपको नॉलेज देंगे, पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे गठन होगा, क्या होगा, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि एफपीओ है कि एफपीओ फार्मर, पहले हाथ खड़ा कीजिएगा। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना? आपने सुना होगा, आपने सुना। तो एफपीओ है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कृषक उत्पादक संगठन। यानी कि भारत सरकार की एक गाइडलाइन है और एक सोच है भारत सरकार की कि जो हमारे किसान हैं उन्हें मध्यस्थता जो तरीके की कंपनी ही बना दी जाए। एफपीओ एक तरीके की कंपनी की ही तरह आपका काम करेगा। अब एफपीओ बनता कैसे है? एफपीओ एक मोटा मोटा जो बनता है वो है, पहले एक एफआईजी बनती थी। एफआईजी में कितने लोग यहाँ कोई एफआईजी जानते हैं? इच्छुक कृषक समूह, कितने लोग जानते हैं? एफआईजी से जुड़ा है कई किसान। इससे पहले मैं बताऊंगा कि सभी लोग किसान है ना, मतलब किसान से मतलब थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं। कितने लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं? आप लोग खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या उगाते हैं खेती में? जैसा आप क्या उगाते हैं? गेहूँ, मडुआ, धान उगाते हैं। आप क्या उगाते हैं? जैसे कोई बताइए आप क्या उगाते हैं? अच्छा, यानी कि किसी ना किसी रूप से आप डायरेक्ट रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं का ही यहाँ इस बैठक में बेसिक काम किसानों का ही है। अब क्या है, हम जो बनाएंगे यहाँ पे, जो शुरुआत होती है वो होती है किसान से। एक यूनिट होगी किसान। हमारी यहाँ पर जो एफपीओ बनेगा ब्लॉक लेवल पे, आपके गंगोलीहाट ब्लॉक में हमारी 2 यूनिटें हैं। यहाँ पे पीएमकेएसवाई की 2 यूनिटें हैं। एक जो किसान हो गए, बेसिक यूनिट हो गए आप किसान। आप किसान से हमने बनाया है, जो अभी तक हमने वो बनाया है 6 से लेके 12 सदस्यों का एक जो संगठन बनता है उसे बोलते हैं आपकी ग्राम पंचायत लेवल या आपके राजस्व ग्राम लेवल पर जो बनेगा उसे बोलते हैं एफआईजी, इंटरेस्टेड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप करके। इच्छुक कृषक समूह, इच्छुक कृषक समूह बनेगा आपके राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत लेवल पर। जो इच्छुक कृषक समूह है उन इच्छुक कृषक समूह से या तो पूरा समूह ही उठा लिया जाए, या फिर उन समूहों में से कुछ जो वो है, जो बहुत ज्यादा वो है इच्छुक किसान है, उनका जो वो बनेगा। जैसे कि अगर हमारे पास इच्छुक एक ऐसे समझते हैं 12 सदस्यों के आपके 12 गांव में इच्छुक कृषक समूह है 12, उन 12 को जोड़ के एक एफपीओ बनाया जाएगा। वो एफपीओ काम करेगा एक कंपनी की तरह। उस जो एफपीओ बनेगा, एफपीओ की अवधारणा यह है भारत सरकार की कि पहले अवधारणा थी कि प्लेन में 500 और हिल में 300, अब है हिल में 300 और प्लेन में 100। किसानों का कम से कम होना चाहिए। अधिकतम कितने हो, कोई सीमा नहीं है, कम से कम इतने किसानों का एक समूह होगा। वो एक समूह जो एफआईजी से चयन करेंगे तो आपको फिर लॉनिंग ये वो एक लंबा प्रोसेस है। तो इसे आगे बढ़ाते हुए मैं डिप्टी सर से आग्रह करूंगा कि आगे एफपीओ के बारे में बताएं। डिप्टी सर इसके बारे में हम विस्तार से वार्ता करेंगे। तो जैसे मैं अपना नाम बताऊँ, मैं अनिल कुमार टमटा, परियोजना निदेशक जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ में हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जो हम लोग ये वाटरशेड जलागम प्रबंध की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हम लोग देख रहे हैं, तो इसके तहत एक प्रोविजन है कि जैसे आपके गांव में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं, हम लोग भी मिलकर कर रहे हैं। ब्लॉक से भी आपके मनरेगा से भी हो रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से भी हो रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटों से और भी हो रहे हैं, आपकी कृषि से भी हो रहे हैं, कृषि विभाग से भी हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर से भी हो रहे हैं, सब कुछ सब तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कि भाई अभी तक जो किसान को उसका जो मेन कहते हैं ना कि जो इनकम जनरेशन की हम बात करते हैं, बात ये होती है कि भाई आपने जो है जो भी मिला या जो उगाया खाया पिया वो तो अगर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब आपकी एक आज की डेट में जैसे नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ नहीं रह रही है नहीं, और नौकरियाँ न रहने के साथ साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई जो रोज़गार है, रोज़गार भी अब जो है कितनी दुकानें खुल रही हैं।
अब बाजार में कितनी दुकानें खोल सकते हैं, कितने लोग चाय बेचेंगे, कितने लोग क्या करेंगे कि हमको अगर कोई अधिकता में हो भी रही तो आप उसको बेच नहीं पाते हैं। अधिकतर लोग होते हैं ना गाँव में जो है, क्योंकि उचित बाजार को आप मालूम नहीं होता कि बाजार में कहाँ मिलेगा। अब तो खैर थोड़ी बहुत लोग वो हो चुके हैं कि जहाँ पर रोड में जो है रोड में आय में वृद्धि करने से ये नहीं हुआ कि सिर्फ खेती करने से नहीं हुआ। मतलब आप खेती करेंगे, आपके वहाँ सिंचाई वाली ज़मीन हो सकता है सिंचित रहे बढ़ जाए, आपको अच्छे बीज दिए जाएँ, लेकिन जब तक वो बीज आपको परियोजना रहती तभी तक मिल पाता है। परियोजना काल के बाद फिर वो बीज मिलने बंद हो जाते हैं, या कुछ फार्मर का इंटरेस्ट नहीं रहता, वो लेते नहीं, वो बीज लेना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस तरह की चीज़ होती है। एक मनोवृत्ति है, और ये मनोवृत्ति मंडी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो है नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी तक पहुँचाना बहुत टफ हो गया, क्योंकि जो भाड़ा पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो भाड़े की क्या होगा अनाज तो उसके लिए नहीं है। पारंपरिक तौर से करेंगे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं सर। तो ऐसा कहते हैं सर, अनाज कैसे पैदा होगा उसके लिए अनाज पैदा होगा ना, तभी मार्केट की जगह होगी। मैंने बेसिक कंसेप्ट है ना, अनाज तो किसान ने उगाना है, तो वो हमसे बेहतर जानता है कैसे होगा। जो लोग पारंपरिक तरीके जो कर रहे हैं प्रश्न तो बहुत सारे हैं, जैसे मेरे दिमाग में एक यहाँ पर ये तो बहुत दूर की बात है कि हम अपना अनाज ले जाएंगे किसी को देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या करना। अब उद्देश्य से बात रखो उसको, हमारा उद्देश्य ये नहीं है सर। तो मेरी जब किसान संगठन का निर्माण हो रहा है तो वो एक सेंट्रलाइज तरीका हो जाएगा ना, एक मंच हो गया, मंच हो गया ना। और क्या करेंगे, हम क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर में करूँगा मैं आपको। तो मित्रों, इसमें एफपीओ के संबंध में जानकारी दी जा रही है किसानों के संगठन में। अब जैसे ना क्या करना है, एफपीओ का देखिए ये क्राइटेरिया बनाया है। पूरे देश में 7,500-8 हज़ार ब्लॉक है, जो भारत सरकार ने कहा लगभग 2,500-3 हज़ार ब्लॉक पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल मतलब उनमें नहीं हो सकता एग्रीकल्चर रिलेटेड, या तो शहर के नजदीक है, या वहाँ माइनिंग जोन है, या वो रेगिस्तानी है, ऐसे टाइप के जो भी है, या पठारी है, उनमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती। तो उन्होंने एनालाइज किया मोटा मोटा 5,000 ब्लॉक पूरे देश में ऐसे हैं जहाँ कृषि से रिलेटेड किसी ना कृषि, अब कृषि को इतना सा शब्द मत समझिए। कृषि मात्र खेती करना, गेहूं गाना नहीं। कृषि का मतलब है गेहूं, धान, सब्जी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, गाय पालन, लोहारगिरी, बड़ेगिरी, सब एफपीओ में आते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ कृषि रिलेटेड, संबंधित, मिट्टी से संबंधित। बड़ा मेन मकसद ये है कि आपने कुछ भी आएगा, पशुपालन आएगा, मुर्गी और मछली सब। सुनिए, बहुत बेसिक चीज देखो ना, मैंने कहा कृषि के नाम दे सकते, बिल्कुल आप जमीन को जैसा ना, जमीन को बंजर करके कोई और चीज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे? इसका लबाब ये है, निचोड़ ये है कि हमारे साथ जो अभी परियोजना काम कर रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी लोग हमारी एफपीओ में हमें बहुत देर तक सहयोग करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। 5 साल तक ये परियोजना चलेगी। इसके बीच में अगर हम लोग रन करके और हमारा थोड़ा फंक्शन रह गया और हमारे डायरेक्टर लोगों ने अच्छा काम किया तो हमारी तो सीखने का काम है ना, हम सिखाने का के लिए आप बाकी आपको मैंने बता दिया ना। बाकी आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, पशुपालन है, अभी रीप का जो ये काम चलने वाला, तो सभी के साथ एक ऐसा नहीं, हम तो एक इनिशियल क्रिएटर है आपको, तो आप उनसे भी संपर्क करके कोई भी अगर आपके गांव में कोई एंट्री हो रही, वो भी आप ही को ढूंढेंगे। और सर संभावना की कमी नहीं है, आप और वो ढूंढेंगे, कभी भी आ सकते हैं। आप रजिस्टर सस्ता है तो हर चीज उसका हर गांव में संभावना है। इधर ब्लॉक में भी कई सारी चीजें होंगी, तो कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके वहाँ धान नहीं होगा, मटुआ नहीं होगा, हर गांव की अपनी अपनी कैपेसिटी है। उत्पादन नहीं, लेकिन मूल जड़ उत्पादन होनी है, क्योंकि भाई जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो करोगे क्या मार्केट, कहाँ से लाओगे? तो ये पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जगदीश चंद्र पंत जी हैं, ठीक है, इनके पास इलायची के लिए काम कर रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं कि इलायची के लिए कैसा हम तो कह रहे हैं केले पे भी काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इलायची बढ़ाइए उसे, केले पे काम कर सकते हैं बाजार में, मार्केट में लोकल ये कर रहे हैं इलायची पे काम, बल्कि इनसे ही पिछली बार मैं भी पौधे ले गया था। एक सकारात्मक पहल अब हमारी शुरू हो गई है। देखिए, आप इलायची कर रहे हैं, आप अच्छे फल उत्पादक हैं, आप उत्पादक हैं, आपकी कीवी है, आप वो कुछ लोग अभी पॉली हाउस, बहुत सारी चीजें, कुछ लोग अभी जो है ना पॉली हाउस आप उद्यान विभाग से सब्सिडी में लेकर के फ्लावर का धंधा, मतलब वो कहते हैं कि उद्यान विभाग भी 50% पे आपको फ्लावर का प्रतिक्रिया। मैं किसी संस्था से जुड़ा नहीं हूँ,
मैं स्वतः ही खुद अपने काम करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी मात्रा में जमीरे के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं या कहीं अन्य कुछ करना है। इसी बार मैंने जो पौधे मैंने ग्राम्या से जो पिछली बार सरयू वाली एरिया में थे उनसे ही लिए, अभी मैंने 20 पौधे और लगा लिए हैं। आदमी करना चाहे बहुत कुछ कर सकता है। वही तो हम कह रहे हैं। इसी तरीके से मैं भगवत सिंह जी को बाद में नारंगी है, चूक है, जमीला है, ये चीजें मेरे भी 25-30 बोतल सूखे हुए थे। लेकिन कुछ मेरे डिमांड में जाते हैं, कुछ मेरे पास रह जाते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग की नहीं है, मार्केटिंग की परेशानी होती है। तो सब फिर मीटिंग होगी, उसके बाद आप चलेंगे आगे मीटिंग होगी। तो इस तरीके से आज एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में बेसिक जानकारियाँ दी गई और किसानों की अगली जो मीटिंगें हैं वो गांव परियोजना के गांवों से किसानों को जोड़ा जाएगा और गांव में उनकी मीटिंगें होंगी एफआईजी के साथ। और इस तरीके से आज यह मीटिंग समापन हुई और अगली मीटिंग में गांव में होंगी। तो शाम के बज रहे 3:30 और मैं आ गया हूँ घर गंगोली हाट से। और देखो आज मौसम बड़ा ख़तरनाक हो गया। तो ये देखो ऐसे बारिश आ रही है। तो अचानक काफ़ी ठंडा हो गया और मौसम में जो है कुछ बूंदाबांदी बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। देखो कितना ठंडा होता है, कहीं ओले ओले गिरते हैं क्या होता है। वो जी गिरने लग गए ओले और ये देखो बड़े खतरनाक। और जी मैंने रख दी कुल्हाड़ी यहाँ पे। तो ये रख दी उल्टी कुल्हाड़ी हमने, देखो ओले पड़ रहे हैं करके और क्या पता रुक जाए। देखो कुछ रुकने भी लग गया। ये अभी सारा आम और लीची में जो है ना सारा नुकसान हो जाएगा आज। ये देखो ये लीची है, तो अचानक ठंड बढ़ने से जो है मौसम में ओले पड़ने की संभावना ज़्यादा बनी है। और देखो मैंने पुराना टुटका लगा दिया है, कुल्हाड़ी को उल्टा रख दिया तो मेरा टुटका काम कर रहा है। ओले थोड़े कम हो गए देखो ये, और बारिश में तब्दील हो सकता है ये। तो देखो ओले गिर रहे थे, मैंने कुल्हाड़ी ऐसे रखी उल्टी और थोड़ा कम हो गया ओले। अभी तो रुक गई, ओलों की बरसात रुक गई अभी। तो मित्रों पुराने ज़माने में कुछ ऐसे टुटके करते थे लोग, तो मैंने भी किया। और थोड़ा देखो मौसम में ओले रुक गए हैं, अब बारिश आ रही है। तो फिलहाल आज के लिए तो ओले अभी रुक गए हैं और ओलों की जगह बारिश ने ले ली। और देखो मेरा ये वाला टुटका काम कर गया, कुल्हाड़ी वाला।
इतने बड़े ओले गिरने लग गए थे और अब ये बंद हो गए। ये देखो। तो मैं इस तरीके से गंगोली हाट से आ गया और रोड से मैं भीग गया था काफ़ी, और उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े बदल दिए और थोड़ी देर आ गई थी बारिश और ओले भी गिरने लग गए थे। और लेकिन जो है ना, मेरा टुटका काम कर गया। ऐसे रख दी और कुल्हाड़ी रखी तो ओले नहीं पड़े। तो आज के लिए तो हम बच गए। और अभी थोड़ा मौसम ठीक भी हो गया तो हमारे आम लीची में थोड़ा नुकसान नहीं हुआ और मेरा टुटका भी काम कर गया। ये देखो। तो मित्रों, इस तरीके से शाम के अब 5 बजने वाले हैं और थोड़ी देर बारिश भी आ गई और आज पूरा दिन जो है मेरा गंगोली हाट में गुजर गया। और वहाँ पे हमने एक मीटिंग में शामिल हुए तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर भी। तो वहाँ पे चर्चा हुई एक एफपीओ के संबंध में और एक फार्मरों का जो है एफपीओ बनने की बात हुई। और तो उसके लिए सारे काश्तकार क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए थे और आगे उसमें गांव-गांव में कुछ मीटिंगें करके तो वहाँ से बहुत सारे मेंबरों को बनाया जाएगा। देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। तो मित्रों, इस तरीके से आज का दिन जो है बहुत सारी नई पुरानी चीज़ों को देखते हुए, नई जानकारियों के साथ हमने आप लोगों के साथ रखा। तो मित्रों देखो, आपको कैसे लगते हैं यार मेरे ब्लॉग और कैसा लगता है गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम। और आगे से गांव पहाड़ में कुछ नए करने की हमारी कोशिश जारी है और इसी मुहिम का नाम है जाग पहाड़ जाग। और मेरा चैनल है गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड। तो मैं गांव जजुट से हूं। तो मित्रों देखो यार, अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है और मेरे ब्लॉग में और मेरे जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग पे।